सोचिए आपने अपने घर, दुकान या फिर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगवाए। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन एक दिन अचानक डीवीआर में लिखा आता है नो डिस्क या फिर फॉर्मेट एचडीडी। आपकी सबसे जरूरी फुटेज गायब हो गई। चोरी हुई हो या फिर झगड़ा, पर अब आपके पास में कोई सबूत नहीं है। आज हम इसी सबसे बड़े डर का सॉल्यूशन लेके आए हैं और आज हमारे साथ में हैं आकाश टेक्नोलॉजी के आकाश अगाले जी, जो पिछले कई सालों से हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड से लाखों जीबी डेटा रिकवर कर चुके हैं। वो बताएंगे कि सीसीटीवी की एचडीडी कब फेल होती है, कैसे बचाएं अपनी इन फुटेज को, और क्या डिलीटेड फुटेज वापस रिकवर की जा सकती हैं। अगर आप सीसीटीवी इंस्टॉलर हैं या यूजर हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज का वीडियो काफी वक्त के बाद में मैं पॉडकास्ट वीडियो बना रहा हूं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज है हमारे साथ में आकाश आगड़े, जो कि आकाश टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। पिछले 15 सालों में इनका जो एक्सपर्टीज है वो है डेटा रिकवरी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। जो हार्ड ड्राइव रिकवरी वाले जो केसेस हमारे पास में आते हैं और हार्ड ड्राइव के बारे में जितने भी सवाल हैं हमारे दिमाग में, आज वो सभी सवालों के जवाब हमारे साथ में जो बैठे हुए एक्सपर्ट हैं वो देने वाले हैं। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि जब मैं इनके साथ में मिला हूं और जब मैंने इनसे बात करी, इनका जो एक्सपीरियंस है, जो वास्ट एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है इनका, वो माइंड ब्लोइंग है। इवन इन्होंने कई सारे क्राइम को सॉल्व करने में पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प भी करी है, जहां पर इन्होंने बहुत सारे डेटा रिकवर किए हैं। तो मिस्टर आकाश जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो ऑडियंस है वो काफी उत्सुक है कि ये जो हार्ड ड्राइव से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो आज आप उनके जवाब देने वाले हैं। तो यस, शुरू करते हैं। थैंक यू भरत भाई, मुझे चांस देने के लिए। मैं मेरी 100% ट्राई करूँगा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और बन सके इतना। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं होंगे, बिकॉज हम लोग भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते। चलो, मैं थोड़ा सा सेल से बिलोंग करता हूं, लेकिन जितने भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं या फिर जो टेक्नीशियन टाइप के लोग हैं जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं, वो कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं। Exactly. तो आप आपका वक्त लीजिए, कोई इशू नहीं है। बस आप तो हमें अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। श्योर 100%। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे आकाश जी कि एक हार्ड ड्राइव के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट में क्या रिपेयरेबल पॉसिबल है, ठीक है, और क्या चीज नहीं है, और किन चीजों को हम ओपन करके उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं और किन चीजों को नहीं ला सकते। सिंपल सा सवाल। सबसे पहले हम लोग हार्ड ड्राइव के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि हार्ड ड्राइव 2 टाइप की आती है, एक 2.5 की आती है और 3.5 की आती है। 3.5 जनरली अपने डेस्कटॉप में सीसीटीवी में लगते हैं, और 2.5 जनरली कैसे लैपटॉप में लगते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं लाया हूँ। जैसे हार्ड ड्राइव में स्पेसिफिकली 2 टाइप्स की आती है। जैसे कि ये पीसीबी है, ठीक है। तो पीसीबी में जनरली कैसा है कि पावर फ्लक्चुएशन के कारण बहुत सारा इश्यू होता है, नॉन डिटेक्शन होता है, पावर बर्न हो जाता है। तो ये केस में हम इसको रिपेयरेबल कर सकते हैं या फिर रिकवर कर सकते हैं। राइट, मतलब जहाँ पे हम लोग यहाँ पे साटा पोर्ट लगाते हैं, यहाँ पे पावर का पोर्ट लगाते हैं। ये जैसे कि आपने जितनी भी हार्ड ड्राइव आज तक देखी होगी, तो उसके अंदर जो बाहर का जो पीसीबी होता है, उसके बारे में बात हो रही है। जी, अभी एक हार्ड ड्राइव है जिसको ये हम लोग यहाँ पे वीडियो के लिए ओपन किया हुआ है, लेकिन आप ये ऐसा घर पे मत करना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज है। ठीक है, तो ये एक खुली हार्ड ड्राइव है, 2.5 है, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्लेटर आता है और एक हेड आता है। जैसे कि ये देखो, उसको वो जो राउंड डिस्क है उसको प्लेटर बोलते हैं। एक्चुअली ये प्लेटर है। तो जिसके अंदर हमारा डेटा पूरा स्टोर होता है थ्रू ये हेड के। इस हेड के थ्रू यस, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है और इसके ऊपर डेटा स्टोर करता है। तो जैसे ही आप खोलोगे इसको, इसके लिए पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जो हमारे लैब पे होता है। तो इसके रिगार्डिंग कैसा है कि हम हमारे कभी भी ऐसा कोई केस आता है, फिजिकल है या फिर हम एनालिसिस के बाद कोई पॉइंट पे आते हैं कि नहीं भाई इसको खोलना ही पड़ेगा, हेड ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक एनवायरनमेंट में खोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई, जब आपके पास में कोई भी केस आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो ये रिपेयरेबल है। यस सर, यस। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम आती है रिपेयरेबल है। अगर ये जो आपने हेड दिखाया, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये भी रिपेयरेबल है? नहीं सर, इसके लिए पर्टिकुलर एक डोनर चाहिए
और सेम डोनर के लिए जैसे कि इसमें जो उसकी पैरामीटर्स रहते हैं वो सेम मैच होना चाहिए। तो उस डोनर का हम ट्रांसप्लांट करते हैं। वाह, मतलब कि जिस तरह बॉडी में हार्ट ट्रांसप्लांट कर सर्जरी करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस रहते हैं 90% के आसपास रहते हैं। ओके। कोई कोई केस में 100% भी हो जाता है, कोई कोई केस में 50% भी आता है। डिपेंड्स करता है कि कैसी फिजिकल राइट प्रॉब्लम है। और अगर प्लेटर में प्रॉब्लम आई तो? सर प्लेटर में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया, समझ लो इसके ऊपर स्क्रैचेस भी बहुत आते हैं। हम लोगों ने बहुत बार फेस किया है कि ड्राइव कस्टमर से गिर गई है या फिर कभी कोई पावर फ्लक्चुएशन आता है तो ये हेड के क्या करता है कि इसके ऊपर स्क्रैच गिरा देता है। ओके। तो स्क्रैच के कारण क्या है, इसका प्लेटर पूरा डैमेज होता है। तो वर्ल्ड की कोई अभी ऐसी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है कि जो प्लेटर डैमेज का रिकवर कर पाए। ओके, ग्रेट। अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड के कारण अभी मार्केट में एसएसडी बहुत राइट, हमने अभी एसएसडी काफी, ठीक है। तो एसएसडी में बहुत सारे प्रकार के आते हैं। ये है 2.5 साटा एसएसडी है। ओके। इसको बोलते हैं NVMe M.2 SSD। अभी टेक्नोलॉजी इसके ऊपर शिफ्ट हो गई है। ठीक है। तो इस सारे केसेस में कैसा रहता है सर कि जनरली रिकवरी चांसेस बहुत कम रहता है, यानी 50% चांसेस है इसका रिकवर करने। ओके, HDD का ज्यादा है? ओके, SSD का कम है। क्योंकि पर्टिकुलर क्या है कि हर ब्रांड बहुत सारी है। इसके अंदर चाइनीज कंट्रोलर वाले भी SSD आते हैं और कंपनी R&D वाले भी SSD आते हैं। तो अभी इसमें कैसा रहता है सर कि कंट्रोलर अगर सपोर्टेड है हमारे टूल के साथ, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है हम सॉल्वेबल कर सकते हैं तो हो जाएगा। अगर कंट्रोलर डैमेज है, फर्मवेयर डैमेज है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टूल लगता है। ओके। जो रशिया का, हमारे पास जो टूल है रशिया का बेस्ट टूल है, यानी वर्ल्ड का बेस्ट टूल है, जो PC3000 करके है। ओके। ठीक है। तो उसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, ये सॉल्वेबल है नहीं है क्या है, वो एनालिसिस के बाद आफ्टर चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये 2.5 के SSD है। ठीक है। तो इसके अंदर से अपन खोल के देखते हैं तो इसके अंदर से एक चिप ही निकलेगा। ठीक। ओके, बस इतना ही आता है ये? यस, एग्जैक्टली इतना ही है। ठीक है। अभी इसके ऊपर देखो, आप देख पा रहे हो ये कितना GB का है, ये है 240 GB का। ठीक है। ओके। तो इसके अंदर इतना ही है। इसके अंदर अगर दो टाइप के फॉल्ट आते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आता है जो पावर फ्लक्चुएशन के कारण आ सकता है या फिर कोई भी इसके रिगार्डिंग हो सकता है, कंपोनेंट फेलियर के कारण हो सकता है। और दूसरा आता है एक कंट्रोलर की वजह से। ओके। फर्मवेयर प्रॉब्लम पकड़ के चलो आप। ठीक है। तो अगर कंट्रोलर के हिसाब से देखना जाए तो अगर कंट्रोलर खोलने के बाद हमारे टूल के साथ सपोर्टेड है, ओके, देयर इज अ चांसेस 80% के रिकवर हो पाएगा। ठीक है। अगर कोई कंपोनेंट डैमेज हो गया, बर्निंग ही हो गया है तो कोई चांस नहीं। समझ लो उसका स्टोरेज IC पूरा डैमेज हो गया तो कोई चांस नहीं, कोई चांस, क्योंकि इसमें प्लेटर या फिर हेड या फिर ऐसा कुछ है नहीं। एग्जैक्टली, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्टैटिक पे चलता है। राइट, ग्रेट। और तीसरा NVMe? हाँ, NVMe सेम लाइक SSD, इसमें भी एक सिर्फ कंट्रोलर और स्टोरेज IC रहता है। ओके। तो जैसे तो इसके भी चांसेस कम है। यस। राइट। नाउ दोस्तों, आप लोगों को एक चीज का आंसर तो जरूर यहाँ पर मिला होगा कि हम लोग जो NVR DVR यूज करते हैं, इसमें जो HDD यूज करते हैं तो उसके अंदर रिकवरी के जो चांसेस है वो ज्यादा हैं। और जो हमारी SSD वाले जितने भी अभी नए हमारे पास में NVR आए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, कुछ मॉडल्स ही हैं, तो उसमें थोड़े चांसेस कम होते हैं। अब हमारे आकाश जी कुछ सवाल हैं अबाउट द टेक्नोलॉजी को लेकर हैं, या फिर हमारी इंडस्ट्री CCTV सर्विलेंस से बिलोंग करते हैं, जितनी भी ऑडियंस है वो भी कहीं ना कहीं CCTV सर्विलेंस के वीडियोस ज्यादा देखती है हमारे, और वही ऑडियंस हमारे साथ में है। तो कुछ सवाल है वो मैं एक एक करके आपको सवाल पूछता हूँ। जरूर। ठीक है, उसका जवाब दीजिए। और ये जो सवाल है वो मेरे तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ में हमारी ऑडियंस के भी हैं, उनके भी दिमाग में यही सवाल होंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है आकाश जी कि जो CCTV सर्विलेंस के लिए जो हार्ड ड्राइव यूज करते हैं और जो डेस्कटॉप के लिए हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली DVR की जो ड्राइव रहती है वो पर्टिकुलर सर्वेलेंस जो ड्राइव रहती है और उसके रीडिंग का स्पेसिफिकली राइटिंग के लिए रहता है। ठीक है। Okay. तो उसके अंदर आप दोनों ड्राइव का कंपैरिजन करोगे तो पर्टिकुलर रीडिंग और राइटिंग का बहुत सारा फर्क रहता है। तो आपका जो DVR का ड्राइव रहता है 24 घंटे चलने वाला, 24/7 चलने वाला ड्राइव है। ठीक है। उसके अंदर पर्टिकुलर राइटिंग ही होने वाला है क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी कैप्चर रहता है। राइट। और डेस्कटॉप में कैसा रहता है कि आप पर्टिकुलर 8 घंटे तक आप कोई भी सिस्टम या फिर जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो 8 घंटे से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं चलने वाला। तो रीडिंग और राइटिंग का ये फर्क रहता है और ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि भाई आपको अगर DVR में लगाना है तो सर्वेलेंस ही प्रिफरेबल है। मेरा अगला सवाल आकाश जी है कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग
हार्ड ड्राइव के फेल होने का रीजन क्या होता है अमूमन, क्यों हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है? जनरली फेलियर होता है, एक तो पावर फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा फेलियर है, ठीक है। दूसरा फेलियर है कि आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो। मतलब केयर का मतलब समझ के चलो, कभी भी कैसे भी रख देते हो या फिर प्रॉपर वे में फिटिंग नहीं किया है। समझो डीवीआर में अगर 4 स्क्रू लगाने हैं तो कोई इंजीनियर कैसा करता है, एक ही स्क्रू लगा के चला, हम 2 लगाते हैं आप 2 लगाते हो, चलो ठीक है। तो थोड़ा क्या प्रोफेशनल लेवल पे अगर थोड़ा फिटिंग वगैरह है या फिर ऐसा कुछ है, समझ लो पावर फ्लक्चुएशन के लिए आप केयर करोगे तो यूपीएस वगैरह, हीटिंग, कूलिंग, कहाँ पे कौन सा क्या कर रहे हो, मतलब कि उसको जितना हम सेफ इन्वायरमेंट में रखेंगे उतनी उसकी लाइफ अच्छी रहेगी, उसमें फॉल्ट ना के बराबर आएंगे। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने जितने भी डीवीआर एनवीआर जो आउटडोर में कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर देते हैं तो वहां पर हार्ड ड्राइव के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि आकाश जी का कहना भी यही है यहाँ पर। और एज वेल एज उसको प्रॉपर एयर सर्कुलेशन भी अगर नहीं मिला और वो अगर वो हिट हो गई हार्ड ड्राइव तो भी मतलब जो चांसेस है कि उसके फेल होने के। मेरा अगला सवाल ये है कि जब भी कोई क्लाइंट अपनी फुटेज खो देता है, मतलब कि उसको डेटा नहीं मिल रहा है जब वो प्लेबैक कर रहा है, ठीक है, तो आपकी स्टेप क्या होती है, मतलब उसको क्या करना चाहिए, किस स्टेप के थ्रू वो गुजरेगा? जनरली कोई कस्टमर ऐसा फेस करता है तो या फिर उसके आईटी प्रोवाइडर को या फिर प्रोफेशनल डेटा रिकवरी वाले को कांटेक्ट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लैब पे मंगाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कौन से लेवल पे फॉल्ट है। जनरली हार्ड ड्राइव में 3 टाइप के फॉल्ट आते हैं, एक तो आता है लॉजिकल फॉल्ट, एक आता है सेमी फिजिकल फॉल्ट और तीसरा आता है फिजिकल फॉल्ट। ओके, बराबर है। तो लॉजिकल फॉल्ट में कैसा रहता है कि समझ लो आपका ड्राइव डिटेक्शन में है लेकिन आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल फॉल्ट। तो वो जनरली सॉफ्टवेयर है या फिर टूल्स के अकॉर्डिंग हो जाता है। सेमी फिजिकल फॉल्ट में कैसा है कि फर्मवेयर आता है एक हार्ड ड्राइव के अंदर, तो फर्मवेयर में कैसा रहता है कि एक स्पेसिफिक टूल रहता है, उसके साथ काम करना रहता है। समझ लो सेमी फिजिकल में दूसरा एक आता है इलेक्ट्रॉनिक फेलियर। तो उसका पीसीबी अगर रिपेयरेबल है या फिर कुछ कर सकते हैं उसमें, तो चांसेस है वहाँ से भी हम रिकवर कर सकते हैं। और तीसरा आता है फिजिकल फॉल्ट, यानी उसका हेड डैमेज है, प्लेटर डैमेज है। तो हेड अगर डैमेज है तो उसमें चांसेस है रिकवर कर पाएंगे, अगर प्लेटर ही डैमेज है तो कोई चांस नहीं। ओके। अब मेरा एक टेक्निकल सवाल है आकाश जी यहाँ पर कि जो सीसीटीवी के अंदर जो रिकवरी होती है डेटा की और एक डेस्कटॉप की जो रिकवरी होती है वो किस तरह से अलग है? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि कोई भी डेटा रिकवरी वाले हैं, हमने जितने भी लोगों से बात करते हैं तो वो डेस्कटॉप की रिकवरी तो बहुत इजीली करवा देते हैं, लेकिन जब सीसीटीवी की रिकवरी की बात करूँ तो वहाँ पे चैलेंजेस आती है। एक्चुअली इसमें चैलेंजिंग ये आता है कि सीसीटीवी रिकवरी कंपेयर टू डेस्कटॉप ड्राइव रिकवरी थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्चुअली उसमें रहता क्या है कि आपकी जो डीवीआर का ड्राइव रहता है ना ऑलमोस्ट फुल रहता है और उसमें कंटिन्यूस ओवर राइटिंग डेटा होते रहता है। तो ओवर राइटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका डेटा रिकवर नहीं हो सकता है। जबकि डेस्कटॉप ड्राइव में कैसा रहता है कि समझ लो आपका 2 TB का ड्राइव है, तो कस्टमर है या फिर कोई भी क्लाइंट है जो भी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट फुल नहीं होता है, क्योंकि डेस्कटॉप में आपका ड्राइव इतना रहता नहीं है। तो कभी भी आप डिलीट करते हो तो एक पर्टिकुलर एरिया पे वो स्टोर रहता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर टूल के थ्रू रिकवर कर सकते हो। जब भी आपका नया डेटा उसके ऊपर राइट होता है तो कोई प्लेन जगह पे या फिर खाली जगह पे राइट। ओके, पहले सबसे प्रायोरिटी वो रहती है कि वो खाली जगह पहले ऑक्यूपाइड करे। राइट। तो वही थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। डीवीआर रिकवरी में कैसा रहता है कि ओवरराइट कंटिन्यूसली चालू रहता है। जब का आपका पिछला डेटा जब तक उड़ नहीं जाता तब तक वो आपको उसको राइट करने का एक्सेस ही नहीं दे पाता है। ओके। अगला सवाल आकाश जी है कि अगर समझ लो कि हमारा जो डेटा है वो अगर ओवरराइट हो गया हार्ड ड्राइव के अंदर तो कितने % चांस है कि उसका बैकअप मिल जाएगा? क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आते हैं, कई लोग पूछते हैं, बोले कि हाँ 2 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, 6 महीने पुराना डेटा मिल जाता है, कुछ लोग करके देते हैं। तो क्या ये चीज सही है या गलत है? सर पर्टिकुलर क्या है कि बल्कि अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि ओवरराइट डेटा को रिकवर कर पाए। हाँ, डिपेंड्स करता है कि वो कहाँ पे ओवरराइट हुआ है, कौन से एरिया पे हुआ है। अगर एक सेक्टर रहता है, सेक्टर के ऊपर अगर सेक्टर वापस चढ़ जाता है तो कोई चांस नहीं रहता है। ओके। अभी समझ लो एक बुक लो, आप बुक के ऊपर एक 1 लिखा, 1 के ऊपर आप 2 लिखोगे तो 1 आपको दिखेगा नहीं। 1 के बाजू में आप 2 लिखोगे तो 1 आपका एज इट इज ही रहेगा। उस हिसाब से रहता है। तो डिपेंड्स करता है। हाँ, लेकिन हाँ अगर ओवरराइट हो गया तो कोई चांस नहीं। इवन थ्रू कोई भी प्रोडक्ट ले लो, स्टोरेज के डिवाइसेस में हार्ड ड्राइव ले लो, SSD ले लो, कोई भी फ्लैश ड्राइव ले लो, मेमोरी कार्ड ले लो, CF कार्ड ले लो, कुछ भी ले लो। अगला मेरा सवाल है आपको
को कि फिजिकल डैमेज की, मतलब कि हार्ड ड्राइव हाथ से गिर गई, ओके, उसके ऊपर पानी चला गया, वो फिजिकल बर्न हो गया, बराबर, तो उस केस के अंदर वो कितना क्रिटिकल होता है आपके लिए? क्या वो रिकवरी पॉसिबल होती है या फिर नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी व्यूअर्स है उसको बता देता हूँ, ऐसे केसेस अगर आपके साथ इंडियन होते हैं तो आपको तुरंत ही कोई प्रोफेशनल को पकड़ना चाहिए, और ना कि आपको बार बार उसके ऊपर पावर देना चाहिए या फिर खुद से कुछ ट्राई करना चाहिए इनकेस आपका डेटा क्रिटिकल नहीं है। तो अगर ऐसे केसेस में आप प्रोफेशनल को कांटेक्ट करते हो तो प्रोफेशनल आपको गाइड करता है कैसे क्या करना है। आप इनवर्ड लेते हैं, यानी जॉब शीट आपको प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, एनालिसिस के बाद क्या प्रॉब्लम है, क्या आएगा, क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो वो सब गाइड करते हैं। तो आफ्टर एनालिसिस एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। राइट, मतलब कि ओवरऑल कि अगर ऐसा कोई केस हमारे साथ में बन जाता है तो पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें उसको छेड़ना नहीं है। क्योंकि ज्यादातर तो हम लोग तो क्या है कि थोड़े जुगाड़ू होते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार खोल के थोड़ा देख लेते हैं, या फिर उसको पावर नहीं, शायद एडेप्टर चला गया होगा, फिर दूसरा पावर लगा के देख लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। ओके, अगला सवाल ये है मेरा कि जब हमारी जो हार्ड ड्राइव्स होती है ना वो इंक्रिप्टेड होती है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने दाहुआ के डीवीआर में या फिर हिकविजन के डीवीआर में या फिर कोई भी ब्रांड के डीवीआर में हम लोग जब हार्ड ड्राइव को लगाते हैं और उस हार्ड ड्राइव को निकाल कर मैं अगर समझ लो कंप्यूटर में लगाऊंगा तो वहां पे प्ले नहीं होता। यानी कि मोस्ट ऑफली ऐसा है कि अगर मैंने दाहुआ का अगर रिकॉर्डिंग किया हुआ उसमें किया हुआ तो अगर उसी डीवीआर में मैं प्ले करूंगा तो ही प्ले होगा, उसको इवन दूसरे कोई डीवीआर में भी लगाऊंगा तो चांसेस नहीं होते कि वो प्ले हो। तो ये चीज जो होती है वो कितना मुश्किल बनाती है डेटा रिकवरी को? सर जनरली ये सारे केसेस में कैसा डिपेंड्स करता है कि कौन सी ड्राइव लगी है, ठीक है। तो ड्राइव के अंदर भी इंक्रिप्शन आता है, आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर डीवीआर के अंदर भी इंक्रिप्शन रहता है। तो डिपेंड करता है कि वो आफ्टर एनालिसिस आइडिया आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे टूल रहते हैं डीवीआर रिकवरी के, फॉरेंसिक्स टूल जैसे भी पकड़ लो या फिर ऐसे टूल पकड़ लो, तो उसके अंदर हम पूरा एनालिसिस करते हैं कैसे क्या आ रहा है, कौन सा डीवीआर लगा था, उसके अंदर पूरा सेक्शन रहता है, कौन सी डेट से आ रहा है, कौन सा फुटेज है, कौन सा चैनल का है, कौन सा कैमरे का है, तो वो सब आफ्टर एनालिसिस हम लोग चेक करते फिर बता सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो केस कौन सा है, कैसा ड्राइव लगा है अंदर, वो उसके ऊपर डिपेंड, उसी के ऊपर डिपेंड करे। मतलब एनालिसिस करने के बाद में हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी क्रिटिकल होने के चांसेस कितने हैं। एक्जेक्टली सर। ओके, सबसे जबरदस्त सवाल पूछ रहा हूँ आज की इंडस्ट्री में, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी है और लोग इस प्रैक्टिस को कर भी रहे हैं, अंदर ही अंदर पता भी है, लेकिन एक एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे कि हम लोग जो डीवीआर एनवीआर के लिए हमारी इंडस्ट्री में जो हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, एक आती है हमारे पास में WD पर्पल, सीगेट की स्काई हॉक और तोशिबा की सर्विलेंस हार्ड ड्राइव, और अभी पिछले 2-4 सालों से देख रहा हूं कि जिसका मार्केट बढ़ा है, दैट इज द रिफर्बिश्ड हार्ड ड्राइव। तो एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन आप क्या मानते हैं, हमें कौन सी हार्ड ड्राइव यूज करनी चाहिए? सर सर्वेलेंस में ऑलवेज मैं प्रीफर करूंगा सर्वेलेंस न्यू ड्राइव, नॉट अ रिफर्बिश। रिफर्बिश एक टाइम पे कैसा रहता है कि वो बहुत यूज हुई रहती है, और रिफर्बिश में कैसा रहता है कि वो जनरली रिफर्ब के लिए एक टूल्स वगैरह रहते हैं। समझ लो 2 TB का ड्राइव है, रिफर्बिश के बाद वो 1 TB का आपको स्टिकर लगा के देते हैं, या फिर उसमें फर्मवेयर फेलियर है तो उसको सिर्फ पर्टिकुलर क्लियर करके देते हैं, जबकि बैड सेक्टर रहते हैं। तो रिफर्बिश में क्या होता है कि सर बैड सेक्टर को एक एरिया में डाल देते हैं और उसको वापस से रीडिंग प्रोसेस और राइटिंग प्रोसेस के लिए सेम कर देते, तो वो रिफर्बिश ड्राइव हो गई है। तो अगर मेरा सलाह पूछोगे आप, मेरा ओपिनियन पूछोगे, तो मैं ऑलवेज प्रीफर करूंगा सर्वेलेंस ड्राइव न्यू। ओके, वो कोई भी कंपनी हो या फिर WD हो, सीगेट का स्काई हॉक आपने बताया, तोशिबा का, कोई भी हो, लेकिन न्यू लेना चाहिए, आपको बजट का इशू नहीं। दोस्तों अभी आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि हमको कौन सी हार्ड ड्राइव एक्चुअली यूज करनी चाहिए, राइट ना? कि मैं तो हमेशा आप लोगों को बोलता ही हूँ कि आपको कौन सी हार्ड ड्राइव यूज करनी है। इवन आकाश जी का भी कहना यही है कि हमेशा ट्राई करिए न्यू हार्ड ड्राइव के बारे में, कस्टमर को थोड़ा सा अवेयर करिए अगर उसका बजट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पर्पस क्या है कि बैकअप स्टोर करना, मतलब रिकॉर्डिंग का स्टोरेज करना, और जब जरूरत पड़े और उसी टाइम पे अगर काम ना आए वो डेटा, तो फिर जितना भी इन्वेस्टमेंट क्लाइंट ने किया है या फिर आपने करा है तो वो सब कुछ वेस्ट है। सही है, सही है। अगला सवाल मेरा ये आकाश जी कि अब कोई ऐसी टिप्स बताइए जिसकी वजह से हम हार्ड ड्राइव को ज्यादा फंक्शनल बना पाए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा पाए, तो उसकी केयर कैसे करनी चाहिए?
जनरली आपके सीसीटीवी कैमरा का जो पर्पस है, तो आप जबकि आईटी इंडस्ट्री वाले में तो हर जगह यूज़ होता है, जैसे इंडस्ट्रियल में है तो वहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन वगैरह बहुत सारा होता है। तो आप ट्राई करो कि उसको कुछ अच्छी जगह पे, और मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे कोई आईटी वाले ऐसे ही बाहर खुले में छोड़ देते डीवीआर को। तो एक क्योर, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट में एनवायरमेंट होनी चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह हो सके। एक पावर फ्लक्चुएशन के लिए यूपीएस वगैरह ले लो, राइट, क्योंकि वो सबसे बड़ा रीजन है पावर फ्लक्चुएशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है सर, पावर फ्लक्चुएशन के कारण हार्ड ड्राइव पूरी डेड हो जाती है सर। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी के टाइम में फेस हो रहा है। राइट, तो ये सब थोड़ा बहुत देखना चाहिए, एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छी सेफेस्ट जगह पे रखो, वेंटिलेशन होना चाहिए जहाँ पे हीट ना हो, वरना लोग क्या है वो सीधा पैक करके रख देते हैं और एयर सर्कुलेशन ही नहीं होता प्रॉपर। तो क्या है कि थोड़े टाइम पे अभी नया प्रोडक्ट है तो अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हीटिंग होना जैसे चालू होगा तो आपका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, या फिर हार्ड ड्राइव डिटेक्शन में से निकल जाएगा, या फिर कुछ भी आपको कनेक्ट डिस्कनेक्ट भी कई बार देखा गया है जी। तो ये सारे फेसेस इश्यू हो सकते हैं सर। ओके आकाश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हार्ड ड्राइव तो ठीक है, लेकिन क्या उस हार्ड ड्राइव को चेक करने का ऐसा कोई मेथड होता है जिससे मुझे ये पता चले कि ये जो हार्ड ड्राइव है वो सही है या नहीं है? यस सर, समथिंग कि पहले से हमें पता चल जाए तो हम क्या पहले एक्शन ले पाए, ऐसा कुछ? डीवीआर और एनवीआर में अभी टेक्नोलॉजी बहुत सारी अपग्रेड हुई है, तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है जो कि आईटी वाले जब भी आपके सर्विस में आए तो उनसे पूछ लिया करो कि भाई मेरा हार्ड ड्राइव का भी हेल्थ पूछ लिया करो। तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है हार्ड ड्राइव टेस्टिंग करके, तो जिसके अंदर आपको एक रिपोर्ट निकलता है, तो उसके अंदर आपका हार्ड ड्राइव का हेल्थ पता चलता है ओके है कि नहीं है। मतलब वो आप उसकी बात करें जहाँ पर चेकिंग करने के बाद में एक पूरा ब्लॉक आता है जिसमें सेक्टर्स होते हैं, उसमें वो ग्रीन कलर का डॉट चलता है सब में। जी सर, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। अगर रेड डॉट है तो आपका बैड सेक्टर है, ब्लैक सेक्टर है, रेड सेक्टर है, ऐसे कुछ फेसेस हो रहे बहुत ज्यादातर, तो आपकी हार्ड ड्राइव खराब होने वाली है। अगर ज्यादातर केसेस में आपके ग्रीन है तो आपके अभी भी हेल्थ है। वो इवन सारे सेक्टर रीड होने के बाद आपको एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, राइट, कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, कितना हेल्थ परसेंटेज है, 100% है, 90% है, 80% है, तो आपको आइडिया लग जाता है। और जबकि डेस्कटॉप में भी ऐसे सारे सॉफ्टवेयर है, एचडीडी सेंटिनल है, क्रिस्टल करके है, बहुत सारे, तो उसके अंदर भी आप पर्टिकुलर ड्राइव का हेल्थ चेक कर सकते हैं। यानी कि अपने पास में डेस्कटॉप अगर हार्ड ड्राइव है तो उसके लिए तो बट ऑब्वियसली कंप्यूटर पर काफी सारी आपको चीजें मिल जाएगी चेकआउट करने के लिए, लेकिन डीवीआर एनवीआर के लिए थोड़ी सी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। राइट। क्या सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने के बाद में अगर किसी ने डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, तो क्या वो वापस से रिकवर होता है या नहीं? सर ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस है ये। अगर समझ लो कि नहीं, मैंने जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने फॉर्मेट मार दिया ड्राइव, ओके ठीक है ना, हाँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ होने वाला है और मैंने फॉर्मेट, मतलब वो खराब नहीं हुआ, मैंने फॉर्मेट ही मार दिया, तो क्या वो रिकवर होगा? सर जितना फुटेज अभी तक का समझ लो 1 महीने का आपका इसके अंदर रिकॉर्डिंग रह रहा था, तो लास्ट 1 मंथ का रिकॉर्डिंग रिकवर हो सकता है। ओके, मतलब कि अगर मैंने फॉर्मेट मार दिया तो रिकवर हो सकता है? यस श्योर। यानी डिपेंड करता है कौन सी ड्राइव अंदर लगी है, ओके, और कौन सा आफ्टर एनालिसिस हम, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है कि नहीं होगा। ओके, यस। तो क्योंकि मुझे अभी तक ये पता था कि सीसीटीवी में अगर एक बार मैंने फॉर्मेट मार दिया तो रिकवर नहीं हो पाएगा। वो फॉर्मेट के भी 2 तरीके के फॉर्मेट होते हैं। हम तो डीवीआर से ही मारते हैं। हम देखो, हम लोग जो फॉर्मेट है ना वो कंप्यूटर वाला फॉर्मेट नहीं मारते हैं, हम तो डीवीआर में हमारे पास में एक ही ऑप्शन होता है फॉर्मेट मारने का, हम उसी से फॉर्मेट करते हैं। तो फिर चांस नहीं है सर, क्योंकि क्या करता है कि वो लो लेवल फॉर्मेट करता है। अगर लो, उसमें 2 टाइप का फॉर्मेट आता है, एक क्विक फॉर्मेट होता है, एक लो लेवल का फॉर्मेट होता है। और क्विक फॉर्मेट में चांसेस है कि आ सके, लो लेवल में क्या होता है कि पूरा सेक्टर 0 हो जाता है, तो उसके अंदर चांस नहीं है सर। ओके, तो शायद हमारा जो डीवीआर एनवीआर में हम जो फॉर्मेट मारते हैं वो वही होगा। डिपेंड करता है सर, लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत सारे। यानी कि आप कंप्लीट हाँ या ना दोनों में कहीं पे भी कंफ्यूजन है कि आप एनालिसिस करने के बाद में ही बता पाएंगे। एग्जैक्टली, ये केस में एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, अब ये बताइए कि जो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे रिकवरी फ्री टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या वो सेफ हैं डेटा रिकवरी करने के लिए? क्या उनसे डेटा रिकवरी की जा सकती है? सर कोई केसेस में जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में तो क्या फ्री मिलेगा सर, आप समझ लो इतनी सारी टेक्नोलॉजी बनी है, क्यों पेड कर रही है, राइट, समझ रहे हो?
तो वही चीज़ है कि आपका केस कैसा है, कैसा फॉर्मेट हुआ है, तो वो सब जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ लॉजिकल केसेस के लिए है। आपका डिवाइस कोई भी है एक्सेसिबल होना चाहिए या फिर कैपेसिटी दिखाना चाहिए। तो उसके अंदर कैसा है कि अगर सिस्टम का कोई, अभी समझ लो बहुत सारे फोटोग्राफर में कैसा होता है कि कार्ड निकाल दिया लेकिन कैमरा में लग नहीं रहा है, वापस सिस्टम में लगाओ तो फॉर्मेटिंग का पूछ रहा है। तो वो सारे केसेस में आप पेड सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर ले सकते हो। पेड सॉफ्टवेयर से मतलब बेटर है, और उसमें भी लॉजिकल लेवल का जो रिकवर है वो हो पाएगा। जैसे आपने बताया था कि सेमी फिजिकल है, सेमी फिजिकल और फिजिकल, वो उसके लिए तो सर आपको उसके लिए तो प्रोफेशनल के पास में ही जाना पड़ेगा। ओके ग्रेट। आकाश जी, अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हार्ड ड्राइव को रिकवर करने में टाइम और कॉस्ट कितना लगता है? सर ये भी थोड़ा ट्रिकी सवाल है। एक्चुअली इसमें रहता क्या है कि हम लोग एनालिसिस के बाद ही हम समझ लो हम एनालिसिस करते हैं 24 आवर के अंदर हम एक रिपोर्ट जनरेट करके क्लाइंट को दे देते हैं कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा करके, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर लॉजिकल केसेस है तो लॉजिकल केसेस 24 आवर में भी हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है। सेमी फिजिकल केसेस है तो उसमें 2-3 दिन या फिर 1 वीक 15 दिन भी हो सकता है। सम फिजिकल केसेस में कैसा रहता है कि ट्रांसप्लांट, हेड ट्रांसप्लांट का जब केस आता है तो उसके लिए हमें सेम पैरामीटर वाले डोनर्स चाहिए, समझ लो फर्मवेयर है, ये सब मैच करना पड़ता है। उसके बाद ही हम लोग, अगर जब तक अरेंज नहीं होता है तब तक हम लोग उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो जब तक वो अरेंज नहीं होता है तो वो कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, वो बोल नहीं सकते। तो वो भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट अगर मैं लॉजिकल केस की बात करूं तो करीबन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या हो सकता है? अगर लॉजिकल केसेस आप पकड़ के चलो तो डिपेंड करता है, 3000 से स्टार्ट होता है तो 7000 तक जाता है। फिर वो डिपेंड करता है कैपेसिटी कितना है। राइट, हाँ, किसी का 4 टेराबाइट है, 8 टेराबाइट है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन 3000 से लेके 7000 के आसपास में लॉजिकल केसेस में हो सकता है। राइट। अब ये बताइए कि अगर मैं एक बार आपसे हार्ड ड्राइव को रिकवर करवा लूँ, वो हार्ड ड्राइव मेरे पास में वापस आ गई, तो क्या उसको रीयूज करना चाहिए? सर वो हो ही नहीं पाता है रीयूज। अगर लॉजिकल केसेस में है तो आप कर पाओगे, सेमी फिजिकल है, फिजिकल है तो आप कर ही नहीं पाओगे सर। करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। अगर वो ओके भी होके आ गई है तो वो हमेशा अपने लिए रेड जोन में ही रहेगी। जी, क्योंकि अपना माइंडसेट ऐसा होता है कि अपना क्रिटिकल डेटा है तो क्यों उसमें वापस उसमें प्रॉब्लम आया तो वापस इतना खर्चा आएगा आपको। राइट। तो रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेना ही नहीं। आकाश जी, आप काफी वक्त से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आप, मुझे पता है कि आपने बहुत सारे केस सॉर्ट आउट कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर, तो कोई ऐसा केस जो आपके लिए मेमोरेबल बना हो, ऐसा कुछ आपने किया है? सर ऐसे तो बहुत सारे केस है, लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक तो केस है। एक्चुअली एक फोटोग्राफर भाई थे, तो फोटोग्राफर के भाई का एक्चुअली हुआ कैसा था कि ड्राइव एक्चुअली गिर गया था। उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज करते हैं डेटा, जैसे कि फोटोज, वीडियोस वगैरह। तो उसके अंदर उसके 4-5 वेडिंग के फोटोग्राफर। ओके, वेडिंग फोटोग्राफर था। ओके, तो वेडिंग के फुटेज, वेडिंग का उन्होंने उसके अंदर एक में ही बैकअप लेके रखा था। तो 1-2 जगह वो जाके आए, यानी प्रोफेशनल के पास नहीं गए थे जब, तो उनको उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया। तो उनको कहीं से मेरा रेफरेंस मिला, तो उन्होंने मेरे पास आए, मेरे से सब एनालिसिस करवाया, क्या हो सकता है, कितना चांसेस है करके सब पूछा। तो जब आए थे बहुत इमोशनल थे और उन्होंने बोला सर मेरा कुछ भी करके डेटा लाके दो, जो खर्चा हम दे देंगे, ये सब ऐसा इतना इमोशनली था वो केस। तो हमने उसका अंदर कम से कम 1 वीक लगा था वो केस को रिजोल्व करने के लिए, लेकिन हमने उसका 95% तक डेटा दे दिया था। ग्रेट। बिकॉज ऑफ ये चीज ही ऐसी है, जो शादी है तो वो आप वापस तो कर नहीं सकते, और वो वन टाइम मेमोरी होती है, और वो किसी भी क्लाइंट के लिए, मतलब क्या बोलूं, मतलब वो दूसरी बार क्रिएट हो ही नहीं सकता है सर। आप कितना भी कर लो, कितना भी खर्चा कर लो वापस, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। वाओ, दैट्स ग्रेट सर। आकाश जी, मैं अब आपसे बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, और मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि जो सर्विलेंस इंडस्ट्री के अंदर जो स्टोरेज वाला जो पूरा पार्ट है, उसका जो फ्यूचर है वो आप किस तरफ देखते हो? मतलब कि SSD या फिर अभी क्लाउड स्टोरेज भी काफी सारा आ रहा है, तो सर क्या लगता है? अभी जनरली मेरे ख्याल से मुझे आइडिया है DVR NVR में अभी कोई कंपनी तो डायरेक्ट क्लाउड स्टोरेज भी देना स्टार्ट कर दिया है, कुछ रेंटिंग देना पड़ता है। राइट। तो मेरे हिसाब से
सबसे बेस्ट अभी वही है, क्योंकि ना ही उसमें आपको फिजिकल केसेस में कुछ इश्यू आएगा, ना ही कुछ पावर फ्लक्चुएशन का भी अगर कुछ इश्यू आता है तो आपको उस डेटा कहीं से भी एक्सेसिबल कर पाओगे। राइट, उसमें सिर्फ एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आएगा, क्योंकि हमारे जो सीसीटीवी के डेटा होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, और प्लस एक कैमरा नहीं है, ऐसे 32 कैमरा है, 40 कैमरा है, 100 कैमराज हैं। तो जब वो अपलोड होगा तो एक इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जी एग्जैक्टली। लेकिन सर अभी क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है तो सभी जगह अभी समझ लो, पहले 3G था, 4G हुआ, 5G हुआ, अभी अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज भी अभी अनलिमिटेड होने लगा, अभी क्लाउड भी बहुत सस्ते सस्ते मिलने लगे। राइट राइट, तो वो आगे जाके मतलब सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। राइट, तो वही है कि अभी क्या है, मुझे अभी सुनने में भी आया है कि अभी हार्ड ड्राइव स्टोरेज जो भी बना रहे थे उन लोगों ने भी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा थोड़ा स्टॉप करना स्टार्ट कर दिया। राइट, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है जो देख रही है आपको, यहाँ पर करीबन हजारों लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि हार्ड ड्राइव को लेकर कि वो किस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए, किस तरह की हार्ड ड्राइव उनको यूज करनी चाहिए? जैसे कि आपके ऑडियंस बहुत सारे हो गए, जैसे डीवीआर सेक्शन में आप पकड़ के चलो तो पर्टिकुलर ट्राई करो रिफर्बिश ना यूज़ करके न्यू ड्राइव यूज़ करो। और जबकि फोटोग्राफर है या फिर कोई एंड यूज़र है जो डेस्कटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगर यूएसबी ड्राइव आप परचेस कर रहे हो, ज़्यादातर लोग अभी यूएसबी परचेस करते हैं, तो ट्राई करो कि उसको थोड़ा सा संभाल के रखो। कभी कैसा होता है कि ये यूएसबी ड्राइव है, ठीक है, तो अब ये जैसे भी नीचे गिरता है ना तो इसके अंदर का हेड स्टक हो जाता है या फिर हेड का डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो उसके आपका डैमेज होने का, डेटा लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये सब थोड़ा सा केयर करो, बस हो जाएगा। मेन चीज़ पावर फ्लक्चुएशन, सर्वेलेंस, डीवीआर सेक्शन में आप जाओ तो जो भी डीवीआर वगैरह है तो वहाँ पे पावर यूपीएस सब लगा के रखो, वेंटिलेशन पर, एयर सर्कुलेशन पर, हीटिंग ना हो वो भी ध्यान रखो। राइट राइट राइट। सो आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आकाश जी पूरे इंडिया से इनके पास में कॉल्स आते हैं और पूरे इंडिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अबाउट द डेटा रिकवरी को लेकर। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं आकाश जी से, आकाश जी को हमने स्पेशल एक बार रिक्वेस्ट किया और वो हमारे यहाँ पर आ गए। और जो कई बार दोस्तों आपको पता है डेटा रिकवरी का जो एक सेगमेंट है वो ऐसा सेगमेंट है जिसको ये लोग कई बार बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपकी डिमांड कैसी है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर आकाश जी ने बिल्कुल खुलकर हर एक चीज के बारे में बात करिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में हर एक चीज बताइए। सो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, वरना इंडस्ट्री में लोग अपनी मोनोपोली को इस तरह से ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बताते, लेकिन यहाँ पर आपने बताया। और अगर आप भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी कांटेक्ट डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास में ऐसा कोई केस आता है, चाहे वो आपकी सर्विलेंस हार्ड ड्राइव से लेकर हो, चाहे वो आपकी डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव से लेकर हो, इवन आप एसडी कार्ड एंड पेन ड्राइव में भी रिकवरी करवाते हैं, राइट, तो उसका भी काम करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आकाश जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस जो था हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर किया और हमें अवगत कराया इन सब चीजों के बारे में कि हमें किस तरह से हार्ड ड्राइव को लेकर सीरियस रहना चाहिए, कौन सी हार्ड ड्राइव यूज करनी चाहिए और कैसे केयर करना चाहिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, तो आकाश जी उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। मैं आपका जो कीमती टाइम होता है, क्योंकि इन्होंने रात को 3 बजे तक तो सिर्फ काम ही किया है, मतलब अभी इनके पास में जो वर्कलोड है वो काफी है, इसके बावजूद भी आज पॉडकास्ट करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर अवेलेबल हुए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नई इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।